जय हिंद साथियों, हमारे परिवार बिहारी क्लासेस में आपका शुभ स्वागत है। आज हम पॉलिटी का एक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को पूरी डिटेल के साथ पढ़ने जा रहे हैं। साथियों, यह वीडियो हमारे हैंड रिटन नोट्स के द्वारा आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। हमारे बहुत सारे साथी एग्जाम हॉल में जाते हैं और राष्ट्रपति और राज्यपाल के प्रमुख अनुच्छेदों एवं महत्वपूर्ण बिंदुओं को गलत करके आ जाते हैं, लेकिन आने वाले सभी एग्जाम में आप इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल राइट आंसर करके आइएगा। तो हम देर न करते हम जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। हम बारी बारी से सभी राष्ट्रपति और राज्यपाल के प्रमुख अंतरों को समझते हैं। राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। हमारे देश के संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं और वहीं राज्य के संवैधानिक प्रमुख को हम राज्यपाल के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, देश का नाम मात्र का प्रमुख हम राष्ट्रपति को कहते हैं और वास्तविक प्रमुख पूछा जाएगा देश के कौन है, तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। और राज्य के नाम मात्र के प्रमुख होते हैं राज्यपाल, जबकि राज्य के वास्तविक प्रमुख कौन होते हैं, तो मुख्यमंत्री होते हैं। राष्ट्रपति 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। इसका चुनाव होता है दोस्तों। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो कि 15वीं राष्ट्रपति हैं। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं राज्यपाल और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्यरत होते हैं। यहाँ एक राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और जब तक राष्ट्रपति नहीं चाहेंगे तब तक वे उस राज्य के राज्यपाल कार्यरत रह सकते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों हम शपथ। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति के शपथ कौन दिलाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। वहीं हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। याद रखिएगा, राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल के प्रत्येक राज्यों के मुख्य न्यायाधीश हाईकोर्ट के उनके शपथ दिलाएंगे। अगला देखते हैं, इसके अनुपस्थिति में अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हैं तो इसके अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश इनके शपथ दिलाते हैं। अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित रहेंगे तो राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाएंगे, तो वरिष्ठतम न्यायाधीश। आगे देखते हैं, इसके अनुपस्थिति में यानी कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के अनुपस्थिति में हाई कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। और राष्ट्रपति के शपथ के बारे में वर्णन अनुच्छेद 60 में किया गया है और वहीं राज्यपाल के शपथ के बारे में वर्णन अनुच्छेद 159 में किया गया है। इसे भी ध्यान रखिएगा साथियों, एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। अगला देखते हैं, त्यागपत्र। राष्ट्रपति किसे त्यागपत्र देता है, तो इसे ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति त्यागपत्र देता है और वहीं राज्यपाल, प्रत्येक राज्य के राज्यपाल अपने देश के राष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं। न्यूनतम उम्र राष्ट्रपति बनने का क्या है, तो 35 वर्ष है और वहीं राज्यपाल बनने का भी न्यूनतम उम्र 35 वर्ष ही है। आगे देखते हैं, कार्य क्या होता है राष्ट्रपति का। देश के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होता है। देश के जितने भी कार्य होते हैं वे राष्ट्रपति के नाम से होते हैं और विदेश में जो भारत का काम होगा वो भी देश के राष्ट्रपति के ही नाम से होता है दोस्तों। और राज्य के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से होते हैं। इसे ध्यान रखेंगे, देश के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से और राज्य के प्रत्येक राज्यों का राज्यपाल के नाम से होता है। यहाँ देखेंगे अगला, राष्ट्रपति और राज्यपाल के कुछ और शक्तियाँ। क्षमादान, तो राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति अनुच्छेद 72 में किया गया है। वहीं राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति दिया गया है, जो कि अनुच्छेद 161 में राज्यपाल का क्षमादान शक्ति है। राष्ट्रपति क्षमादान क्या हो सकता है, मृत्युदंड को माफ़ कर सकते हैं। राष्ट्रपति मृत्युदंड को माफ़ कर सकते हैं, जबकि राज्यपाल मृत्युदंड को माफ़ नहीं कर सकते। ये दोनों बारीक अंतर आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। सैन्य अदालत कोर्ट सैन्य अदालत यानी कि कोर्ट मार्शल द्वारा दिए गए दंड को भी राष्ट्रपति के द्वारा माफ़ किया जाता है, लेकिन कोर्ट मार्शल द्वारा दिए गए दंड राज्यपाल नहीं माफ़ कर सकते हैं। इसे भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। वर्णन देखते हैं कि राष्ट्रपति और राज्यपाल का वर्णन कितने भाग में किया गया है, तो राष्ट्रपति का वर्णन भाग 5 में किया गया है, जो कि भारत के संविधान का सबसे बड़ा भाग 5 ही है। अनुच्छेद 52 से लेकर 78 के बीच में राष्ट्रपति के बारे में वर्णित किया गया है। वहीं राज्यपाल की बात करें तो भाग 6 में राज्यपाल के बारे में वर्णन किया गया है साथियों। अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक राज्यपाल के बारे में वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं, अध्यादेश। राष्ट्रपति और राज्यपाल को अध्यादेश की शक्ति दिया गया है, यानी कि अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है और अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अपने राज्य में अध्यादेश जारी कर सकते हैं। इसे भी ध्यान रखिएगा। अध्यादेश अधिकतम राष्ट्रपति कितने समय तक लगा सकता है, तो 6 माह तक। अध्यादेश की अधिकतम समय
6 माह होता है राज्यपाल में भी। प्रथम कुछ देखते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति पुरुष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। और प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। राजेंद्र प्रसाद सबसे लंबा समय तक कार्यरत रहे थे, जो कि 2 टेन्योर के लिए काम किए थे। 1950 से लेकर 1962 तक अब तक के सबसे लंबे समय अवधि तक राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो राजेंद्र प्रसाद ही बने हैं। वहीं राज्यपाल की बात करें दोस्तों, तो प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी थी? हमारे देश की सरोजिनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। याद रखेगा, सरोजिनी नायडू जी को भारत कोकिला के भी नाम से जाना जाता है। और स्वर कोकिला पूछ दिया जाएगा तो लता मंगेशकर जी को। भारत कोकिला सरोजिनी नायडू जी को और स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी को। आगे देखते हैं पद। राष्ट्रपति का पद के बारे में वर्णन अनुच्छेद 52 में किया गया है साथियों, जो कि राष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से भारत में निहित है। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल के बारे में वर्णन किया गया है। इसे याद रखेगा, अनुच्छेद 153 राज्यपाल के बारे में वर्णित है, जो कि यह कनाडा देश के संविधान से या हमारे भारत देश में लिया गया है। अगला देखते हैं साथियों, हमारा यह मेहनत के लिए प्लीज़ हमारे इस छोटे से चैनल को सपोर्ट करें और हमारे वीडियो को अपने सभी साथियों को शेयर करें ताकि उनका भी लाभ हो पाए। ईमानदारी पूर्वक इस पूरी वीडियो को देखिएगा तो आपके आने वाले शिफ्टों में यहाँ से ज़रूर प्रश्न बनेंगे दोस्तों। आगे देखते हैं धन विधेयक। राष्ट्रपति के धन विधेयक के बारे में चर्चा अनुच्छेद 110 में किया गया है। धन विधेयक लोकसभा में भेजा जाता है। यह निम्न सदन कहलाता है। लोकसभा को हम निम्न सदन के नाम से कहते हैं। और धन विधेयक की सिफारिश कौन करता है? तो यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वहीं राज्य की बात करें तो धन विधेयक की सिफारिश करते हैं राज्यपाल, जो कि अनुच्छेद 198 के तहत धन विधेयक के बारे में चर्चा किया गया है। यह राज्य में विधानसभा में किया जाता है। राज्य के विधानसभा को हम निम्न सदन के नाम से जानते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, अब अंतर तो देख लिए, लेकिन राष्ट्रपति से बनने वाले महत्वपूर्ण बिंदु जो एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ वे सभी प्रश्न हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाएंगे। यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा साथियों। आगे देखते हैं राष्ट्रपति के महत्वपूर्ण बिंदु। तो भाग 5 में राष्ट्रपति के बारे में वर्णित है। जैसे कि हमने बताया, भाग 5 सबसे बड़ा संविधान का सबसे बड़ा भाग है, जिसमें 100 अनुच्छेद हैं कुल। यह अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक विस्तृत है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद के बारे में वर्णित किया गया है, जैसा कि हमने आगे देखा था। अनुच्छेद 53 याद रखिएगा, कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होते हैं, जो कि नाम मात्र के होते हैं। वास्तविक प्रधान कौन होते हैं? तो यह राष्ट्रपति नहीं होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं साथियों। अनुच्छेद 54 में क्या वर्णित है? तो राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति का अनुच्छेद 54 में वर्णित है। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग लेते हैं, यानी कि राष्ट्रपति बनाने के लिए कौन कौन भाग लेते हैं उसके चुनाव में। तो राष्ट्रपति का चुनाव भारतीय निर्वाचन आयुक्त के द्वारा किया जाता है, जो कि संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यानी कि संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के जो सिर्फ निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के हिस्से हैं। और हमारे देश के यूटी यानी कि दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, जहाँ पे विधानसभा है, वहाँ के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही सिर्फ राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। याद रखिएगा, निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति कौन कौन भाग लेते हैं? तो दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य और 3 यूटी है, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर। यहाँ विधानसभा का प्रावधान किया गया है। यहाँ के निर्वाचित सदस्य जो भाग लेंगे, मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में नहीं होते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, भारत के वह राष्ट्रपति जो पहली बार चुनाव हार गए लेकिन दूसरी बार निर्विरोध चुने गए थे। भारत के वह राष्ट्रपति जो पहला बार चुनाव लड़े थे तो हार गए थे, लेकिन दूसरी बार निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। उनका नाम था नीलम संजीव रेड्डी। याद रखिएगा, एग्जाम में ऐसा प्रश्न बनता है। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। इनको कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद कार्यवाहक प्रथम राष्ट्रपति बने थे वी गिरी। आगे देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। लेकिन याद रखेगा, पहला कार्यवाहक राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जज कौन बने थे? तो जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह। इसे याद रखेगा, जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह
प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे जो कि मुख्य न्यायाधीश थे। आगे देखते हैं महाभियोग, जिसे हम कहते हैं इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट का प्रावधान अनुच्छेद 61 में किया गया है साथियों। महाभियोग सिर्फ राष्ट्रपति के लिए यह शब्द का प्रयोग किया जाता है। महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जाता है। यह संविधान के उल्लंघन करने के आधार पर राष्ट्रपति को हम महाभियोग के द्वारा हटा सकते हैं। अमेरिका के संविधान से महाभियोग का प्रावधान हमारे देश में लिया गया है। याद रखिएगा, अमेरिका के संविधान से महाभियोग लाया गया है। दोनों सदन के कुल सदस्य के 2/3 बहुमत से पास करने के बाद ही राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। अब तक ऐसे एक भी राष्ट्रपति नहीं है जिनको महाभियोग के द्वारा हटाया गया है, और जिस भी राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा अगर हम हटाएंगे तो उसके 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित करना होता है। इसे याद रखिएगा। आगे देखते हैं राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल का प्रावधान। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। जो अनुच्छेद 54 में निर्वाचन मंडल के बारे में है, तो वे आयरलैंड के संविधान से हमारे देश में लिया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में। चुनाव लड़ने के लिए 50 अनुमोदक चाहिए और 50 प्रस्तावक। याद रखेगा, अगर राष्ट्रपति का चुनाव हमें लड़ना है तो 50 अनुमोदक की जरूरत पड़ेगी और 50 प्रस्तावक की जरूरत पड़ेगी। अगला देखते हैं पॉइंट, अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 के द्वारा राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से अपना सलाह मशवरा मांग सकता है। आगे देखते हैं, पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? यह प्रश्न बनता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह जी थे, जो कि एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। और ज्ञानी जैल सिंह प्रथम सिख राष्ट्रपति थे, इसे भी याद रखिएगा। और ज्ञानी जैल सिंह वे एकमात्र पॉकेट वीटो का प्रयोग किए थे। वे किस विधेयक पे? तो डाक अधिनियम विधेयक पे किए थे। इसे याद रखिएगा, यह 1986 में लाया गया था। यह पूछा जाता है, ज्ञानी जैल सिंह जब पॉकेट वीटो का प्रयोग किए थे उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। इसे याद रखिएगा दोस्तों। अगला देखते हैं पॉइंट, अनुच्छेद 55। यह भी प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है। अनुच्छेद 55 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित है अनुच्छेद 55। अगला देखते हैं अनुच्छेद 56, राष्ट्रपति का कार्यकाल, जो कि 5 वर्षों का होता है। आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कौन से राष्ट्रपति जो द्वितीय चरण के मतगणना में जीत गए थे? दूसरा बार गणना काउंटिंग किया गया था तो जीत गए थे वीवी गिरी, जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति भी थे। इन्हें याद रखिएगा, जाकिर हुसैन के मृत्यु के बाद। आगे देखते हैं, यहाँ हमने देखा प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति वीवी गिरी थे जाकिर हुसैन की मृत्यु के पश्चात। द्रौपदी मुर्मू, जो कि अभी भारत के 15वीं राष्ट्रपति है, उनके बारे में कुछ फैक्ट याद रखते हैं जो एग्जाम में पूछा जाने की पूरी संभावना है। तो 15वीं राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, जिनका संबंध यह उड़ीसा के मयूरभंज जिले से संबंधित है। यह पूर्व में झारखंड के गवर्नर भी रह चुकी हैं। और सबसे युवा राष्ट्रपति पूछा जाएगा तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और पहला एसटी यानी कि जनजातीय आदिवासी महिला कौन थी राष्ट्रपति? तो द्रौपदी मुर्मू। आज़ादी के बाद जन्मी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। यह किन्हें पराजित करके राष्ट्रपति बनी थी? तो यशवंत सिंह को। इसे याद रखिएगा दोस्तों। आगे की ओर बढ़ते हैं, राष्ट्रपति की नियुक्ति शक्ति। राष्ट्रपति किन किन पदों को नियुक्ति प्रदान करती है? इसे याद रखिएगा। तो पहला प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं, उनको नियुक्ति करने का शक्ति किसके पास है? तो हमारे देश के राष्ट्रपति के पास है। उनके साथ ही हमारे देश के अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राजदूत एम्बेसडर होते हैं, उनकी नियुक्ति भी राजदूत की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। सीएजी, जिसे हम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहते हैं, कंपेट्रोनल ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यह अनुच्छेद 148 में सीएजी के बारे में प्रावधान किया गया है। हमारे देश के सीएजी को नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 5वां एजी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अटॉर्नी जनरल के बारे में अनुच्छेद 76 में वर्णन किया गया है। वित्त आयोग के अध्यक्ष, हमारे देश के फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। हमारे देश के वित्त आयोग के संबंध अनुच्छेद 315 से है। वित्त आयोग के बारे में अनुच्छेद 315 में वर्णन किया गया है। और वित्त आयोग के अध्यक्ष के साथ साथ अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है।
निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष एवं उनके अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। निर्वाचन आयोग के बारे में संबंधित अनुच्छेद है 324। निर्वाचन आयोग का संबंध 324 अनुच्छेद से है। आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 8वां शक्ति देख लेते हैं। एससी आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? तो यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। एससी आयोग के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 338 में किया गया है। आगे देखते हैं। एसटी आयोग के अध्यक्ष की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के हाथों में है। यह अनुच्छेद 338 के ए में निहित है। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, उसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, अनुच्छेद 338 के बी में। ये सभी इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में बिल्कुल आने की संभावना है। एग्जामिनर ये सब आगे वाले शिफ्टों में जरूर पूछेगा दोस्तों। आगे देखते हैं। अल्पसंख्यक वर्ग आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। हमें पता है राज्यपाल और उपराज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के हाथों में है। जो शपथ लेते हैं मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के, उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है दोस्तों। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। जनजातीय क्षेत्र और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र की घोषणा यह राष्ट्रपति के हाथों में है। कौन सा क्षेत्र जनजातीय क्षेत्र कहलाएगा, कौन सा क्षेत्र अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र कहलाएगा, इसकी घोषणा राष्ट्रपति ही करते हैं। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 85 लोकसभा का सत्र आहूत करने की शक्ति राष्ट्रपति के हाथों है। यह अनुच्छेद 85 में वर्णित है। और लोकसभा का सत्रावसान और लोकसभा को भंग यानी कि शुरू और भंग राष्ट्रपति ही करेंगे, और सत्रावसान यानी कि भंग करना। लोकसभा के सत्र का स्थगन करने की शक्ति, इसे याद रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष को है। हमारे देश के लोकसभा अध्यक्ष के लोकसभा के सत्र को स्थगन करने की शक्ति लोकसभा अध्यक्ष को दिया गया है। अनुच्छेद 111 संबंधित है राष्ट्रपति के वीटो शक्ति से। राष्ट्रपति को वीटो शक्ति प्रदान किया गया है। यह अनुच्छेद 111 में निहित है। आगे की ओर बढ़ते हैं। सर्वाधिक उम्र के राष्ट्रपति, तो हमारे देश के सर्वाधिक उम्र के राष्ट्रपति अब तक शंकर दयाल शर्मा जी बने हुए, जो सबसे उम्र वाले थे राष्ट्रपति। आगे देखते हैं। राष्ट्रपति शासन, यह अनुच्छेद 356 से संबंधित है। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगेगा तो वह अनुच्छेद 356 के तहत और राज्यपाल के सिफारिश पे लगेगा। और प्रथम बार पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा था, तो वह पंजाब राज्य में 1951 में ही लग गया था। सर्वाधिक बार पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा है दोस्तों, तो जम्मू कश्मीर में सर्वाधिक बार लगा है। यहाँ पे यह सभी महत्वपूर्ण बिंदु थे जो राष्ट्रपति के बारे में आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे, और यही सब हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आगे देखते हैं राज्यपाल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो एग्जाम में पूछा जाता है। देखते हैं। राज्यपाल के बारे में भाग 6 में वर्णन किया गया है। केंद्र सरकार के तरफ से कार्य हर एक राज्य में कौन करता है, तो राज्यपाल करता है, गवर्नर। राज्यपाल के बारे में वर्णन कनाडा के संविधान से हमारे देश में लिया गया है। हमारे देश के प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो सरोजिनी नायडू जी थी। सरोजिनी नायडू जी का एक कथन था दोस्तों, यह सोने की पिंजड़े में बंद तोते के समान है। राज्यपाल सरोजिनी नायडू कहे थे, राज्यपाल यह एक सोने के पिंजड़े में बंद तोते के समान है। पूछा जाएगा, याद रखिएगा। अनुच्छेद 153 में यह राज्यपाल के पद के बारे में वर्णन किया गया है। याद रखिएगा, 153 अनुच्छेद राज्यपाल के पद के बारे में वर्णित है। और वेतन राज्यपाल को कितना मिलता है, तो 3.5 लाख यानी 3,50,000 रुपया वेतन राज्यपाल गवर्नर को दिया जाता है। यह वेतन किस पे भारित होता है, तो राज्य का संचित निधि है उसके द्वारा राज्यपाल को वेतन दिया जाता है। आगे देखते हैं। अगर एक राज्यपाल 2 राज्यों के राज्यपाल हैं तो वे दोनों राज्यों के द्वारा उनका वेतन मिलता है। इसे भी याद रखिएगा, बारीक अंतर है। अनुच्छेद 154 कार्यपालिका का प्रधान जो राज्यपाल होता है। राज्य के कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होता है, जो कि नाम मात्र का होता है, लेकिन वास्तविक प्रधान पूछा जाएगा तो मुख्यमंत्री राज्य का होता है। देखते हैं। राज्यपाल को भी नियुक्तियां की शक्ति दिया गया है, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। जो चीफ मिनिस्टर होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ही किया जाता है। अन्य मंत्री जो कि मुख्यमंत्री के सहित अन्य मंत्री होते हैं, वे मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। महाधिवक्ता जो राज्य में महाधिवक्ता होते हैं, उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल करते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और विश्वविद्यालय जो यूनिवर्सिटी के कुलपति चांसलर होते हैं, उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल ही करते हैं। इसे याद रखिएगा दोस्तों।
नोट में याद रखिएगा, राज्यपाल जिस राज्य में कार्यरत हैं उसी राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। यह काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि जिस राज्य के वे निवासी है उस राज्य के वे राज्यपाल नहीं बन सकते हैं। यह हमारे संविधान में लिखा गया है। साथियों, यह काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो कि राष्ट्रपति और राज्यपाल से बनने वाले प्रश्न होते हैं। बहुत सारे वीडियो आप देखेंगे उस पर आधा ज्ञान दे दिया जाता है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरी कॉन्फिडेंटली के साथ आंसर टिक करके आइएगा। आने वाले भविष्य के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।